बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ नमकीन गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप होटल्स वगैरह में जाकर खाते हैं, अब आप उसको घर में बआसानी बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको प्रेशर कुकर में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्रेशर कुकर में हम लेंगे यहाँ पर ऑयल। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को हमने सौते कर लेना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज हमने सौते कर लिए हैं। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है। आप देख सकते हैं इसमें हड्डी भी मौजूद है, इसमें चर्बी भी मौजूद है। और इसके जो गोश्त के पीस हैं वो हमने इस तरीके से बड़े बड़े लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने पीसेस ले लेने हैं। इसमें हम तमाम गोश्त शामिल कर लेंगे। हड्डी आपने इसमें इसलिए लेनी है क्योंकि जो हड्डी की यखनी निकलती है उसका जो टेस्ट होता है वो गोश्त से बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए आप जब भी नमकीन गोश्त बनाएं तो उसमें आपने हड्डी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखनी है और गोश्त को हमने प्याज के साथ भून लेना है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊँ, अगर आप चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ऑयल या घी कम लेंगे। अगर आपके पास चर्बी कम है तो आप ऑयल या घी ज़्यादा लेंगे। गोश्त की भुनाई के दौरान हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। इससे ये होगा कि जब भुनाई के दौरान हम डालेंगे तो जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। गोश्त को हमने 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गोश्त है उसका कलर चेंज हो चुका है, प्याज इसमें भून चुके हैं और जो चर्बी है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें एक मसाला डालेंगे। भुनाई के बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। 4 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च डालेंगे। 2 अदद हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर को स्किप कर सकते हैं। वैसे जो नमकीन गोश्त बनाया जाता है तो उसमें कभी टमाटर डाले जाते हैं और कहीं पर लोग पसंद नहीं करते, इसलिए वो स्किप कर देते हैं। मुझे पर्सनली टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसमें 2 अदद टमाटर ऐड कर लिए हैं। लास्ट में मैं इसमें साबुत धनिया डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे स्किप कर लें, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल लेने के बाद हमने गोश्त को 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। भुनाई हमने इसकी कंप्लीट करनी है। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 गिलास। नमकीन गोश्त जब आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो उसका जो सबसे अहम पार्ट होता है कि स्टार्ट में आपने उसकी ऑयल में भुनाई कर लेनी है। अगर आप उसकी भुनाई कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हमने लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर वेट रख देंगे। जब इसको प्रेशर आ जाएगा तो तेज़ आंच पर हम इसको 5 मिनट देंगे और 5 मिनट के बाद हम आंच स्लो कर लेंगे और आधे घंटे तक हम इसको दम के ऊपर बनाएंगे। आधा घंटा हो गया है, फ्लेम हमने ऑफ़ कर ली है, प्रेशर कुकर का प्रेशर हमने निकाल लिया है। अब हम इसको खोल लेंगे। हमेशा प्रेशर कुकर का यूज़ करते वक्त इसके प्रेशर का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहले आपने इसके प्रेशर को बिल्कुल डाउन करना है, फिर आपने इसको ओपन करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये गल चुका है। मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देती हूँ। ये आप देखें, इसको हमने स्टीम पर बनाया है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।